गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री का आपका 50 मार्क्स का एक्सटर्नली पेपर होता है। इसका सिलेबस आपको सामने दिख रहा है। इसका सिलेबस में आपकी 8 यूनिट है। पहली यूनिट है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, अबाहु का नियम, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हुंड रूल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड इक्विवेलेंट मास विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दूसरी यूनिट है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे ऑक्टेट, रोल, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, forming, giving suitable example to each Lewis dot structure, hydrogen bonding and its effect on physical property of compound। तीसरी यूनिट है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें आप प्रोडक्ट लॉ, आयनाइजेशन, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चौथी यूनिट है आपकी वाटर ट्रीटमेंट। इसमें वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और फिफ्थ यूनिट है आपकी सॉल्यूशन। और सिक्स है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेवन्थ यूनिट है आपकी कैटलिस्ट। और एट्थ लास्ट यूनिट है आपकी इन्वायरमेंट केमिस्ट्री। इसका एक्सटर्नली 50 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो एटम है कि कैसे कैसे मिलके बना हुआ है और इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। देखिए, आपका जो एटम होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मिलके बनाया जाता है। देखिए, सामने एक रदरफोर्ड का मॉडल दिया हुआ है। उसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है हमारा ऑर्बिटल्स होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। परमाणु, पता चला एटम क्या है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब यह है जितना आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो आपका परमाणु अनुक्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है। मास नंबर क्या है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। परमाणु में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को आप मास नंबर कहते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ऑल मैटर आर फॉर्म्ड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सभी द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने चारों बता ही दिया है। इस शुरू में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि हमारा क्या था कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल होते हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज होता है, देख सामने दिख भी रहा है। और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। और इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और आपका प्रोटॉन का भी सेम होता है। इसका मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है। अब देखिए, एक नंबर का आपका पूछ लिया जाता है कि आप किसने किसकी खोज की, तो आपको एक मुहावरा है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ईट पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी जे थॉमसन, पर पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, एन फॉर न्यूट्रॉन नाच, और सी फॉर चैडविक। तो आपको एक नंबर का आपको क्वेश्चन हो जाएगा यदि आपको पूछा जाता है कि किसकी खोज किसने की, तो आप इजीली बता सकते हैं।
अब बात करते हैं आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। देखिए हमने दो नंबर पढ़ा है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। आइसोटोप्स हमारे वे नंबर होते हैं, वे नंबर जिनका आपका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स आपके एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और आइसोबार क्या होता है, जिसके आपके एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल मैंने बता दिया था, जो आपके न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये देखिए सामने आपको दिख भी रहा है, आपको एस ब्लॉक दिख रहा है, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये आपकी सब इसमें ड्राइंग बनी हुई है। अब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर वेरियस एनर्जी सेल ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास, आप जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के बढ़ते क्रम में रखते हैं या ऑर्बिटल में जब हम रखते हैं या सजाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। परमाणुओं को विभिन्न ऊर्जा स्तर में कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण तथा क्रम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इस तरीके से जैसे एस में आपके 2 आ सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इस तरीके से आपको ये करना है। अब हमने देखो इलेक्ट्रॉन फिल करने के आपके 3 नियम हैं। पहला है अबाहु का नियम, दूसरा है हुंड रूल, तीसरा है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अबाहु का नियम क्या है, देखिए आप जब मैंने बताया कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल के अंदर, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 3 नियम हैं, अबाहु रूल, अबाहु प्रिंसिपल, हुंड रूल एंड पॉली एक्सक्लूसिव लॉ। तो पहले बात करते हैं अबाहु प्रिंसिपल। देखिए अबाहु प्रिंसिपल क्या है, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ऑर्बिटल के अंदर, तो एनर्जी के बढ़ते क्रम में यदि हम रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5d, इस प्रकार जब हम क्रम में रखते हैं कि सबसे पहले छोटे वाला जिसकी कम एनर्जी है उसे फिल करेंगे, उससे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पे उससे ज़्यादा वाले की एनर्जी जो ज़्यादा होगी वो फिल करेंगे, तीसरे पे उससे ज़्यादा वाले फिल करेंगे। तो जब एनर्जी के बढ़ते क्रम में हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, वो आपका अबाहु का रूल होता है। दूसरा है आपका, देखिए दूसरा है आपका हुंड रूल। हुंड रूल के हिसाब से क्या है, आप जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे, सबसे पहले क्या है, सब ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद ही आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि यह है पी स्क्वायर, पी में आपके कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ब्लॉक के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एक ब्लॉक के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये वाला है P4 है, यदि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, अगर एक बॉक्स में अगर 2 रखते हो तो 4 इसमें आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। हुंड ने क्या कहा कि सबसे पहले आप हर एक ब्लॉक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करिए, जैसे इसके अंदर एक किया, एक इसके, फिर एक बचा इसमें, तो तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। समझ में आया हुंड का नियम? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉली, देखिए पॉली के अनुसार पॉली ने ये कहा कि हम एक बॉक्स के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपोजिट पेयर में, या एक ऑर्बिटल के अंदर हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वो भी अपोजिट पेयर में। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन। देखा, ये सामने आपको ऑर्बिटल रखा है, इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये आपका पॉली ने कहा, वो भी अपोजिट ऑर्डर में। देखा सेम ऑर्डर, ये सेम डायरेक्शन में सेम, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, एक अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, देखिए यदि हमारा कोई
It is impossible to determine simultaneously both the position and momentum of a moving particle exactly at the same time. The product of uncertainty position and uncertainty moment is always constant to equal or greater than h upon 4 pi, where h is a Planck constant. देखिए, इसने कहा कि यदि हमारा किसी गतिशील कण का एक साथ स्थिति व संवेग का मापन असंभव है, यदि कोई वस्तु आपका मूवमेंट कर रहा है तो उसकी आप एक साथ में न उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड हम एक साथ नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। ये इसने सिद्ध करके दिखाया। इसने इसने जो बताया कितना है, डेल एक्स आपका पोजीशन है और डेल पी आपका मोमेंटम है, जो एच अपॉन 4 पाई के बराबर या उससे एच अपॉन 4 पाई से ग्रेटर या उसके बराबर होगा। ये सिद्ध करके दिखाया कि इसने एक साथ आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते जब वो क्या हो, आप संवेग में हो, मतलब क्या है, मोमेंटम में हो। क्लियर है ये? सेकंड यूनिट है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो परमाणु के बीच में लगने वाले बल को आप रासायनिक बंध कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक बंध आपको क्लियर है, जब दो परमाणु के बीच में लगने वाला बल या परमाणु के बीच में लगने दो या दो से अधिक परमाणु के बीच में लगने वाले बंध को आप रासायनिक बंध कहेंगे। अब रासायनिक बंध कैसे के प्रकार पर कितने होते हैं वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं ऑक्टेट रूल। देखिए, ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि आप परमाणु की भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। परमाणु की भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे वे शेयरिंग से हो चाहे वो ट्रांसफर से हो। पढ़ते हैं क्या है? एटम have the tendency to acquire in inert gas configuration 8 electron in outer cell, there is called octet rule। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, एटम जो आपका जो एटम एक्वायर कन्फिग्रेशन 3 मेथड है आपके, जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके 3 मेथड है। पहला है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ देते। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता है तो उसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरा है आपका, जैसे कि देखिए ये है आपका AlCl3 में अगर हम बनाना है, एल्यूमिनियम का 13 होता है तो इसको पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8, भारी कक्षा में कितने बचे? 3, और Cl का 17 होता है तो 2, 8, भारी कक्षा में कितने बचे? 7। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? 8 पूरा करने के लिए 1 की जरूरत है। तो ये Al से 1 ले लेगा तो माइनस, देखिए लेने वाले को डोनर हो जाता, एक्सेप्टर हो जाता है तो माइनस होता है, और ये डोनर है तो पॉजिटिव हो जाता है। एक इसने ले लिया, एक माइनस चार्ज आ गया इस पर, और इसने ट्रांसफर से बनाया है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया तब बॉन्ड बनी है। तो आपका कौन सा हुआ? ये आयनिक बॉन्ड हुआ। आयनिक बॉन्ड क्लियर होगा आपके। दूसरा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो आपका म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। द बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जब आपका दो परमाणु के बीच की साझेदारी से जो बंध बनता है वो आपका सहसंयोजक बंध होता है। हिंदी में से सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? जब आप ट्रांसफर, जो आयनिक बॉन्ड है सेम इसकी तरह से ही है, लेकिन इसमें अंतर है, आप 2 या 2 से अधिक एटम का जब आप शेयर करोगे, ट्रांसफर करोगे, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अभी है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? संकरण। जब इसमें हम क्या, 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल जिनकी लगभग सेम एनर्जी होती है और उनका डिफरेंट शेप एंड साइज होता है, इनका इंटरमिक्सिंग करने के बाद आपको
जो ऑर्बिटल मिलता है उसकी लगभग सेम एनर्जी होती है और सेम सेम शेप एंड साइज का होता है। उस पूरी प्रक्रिया को आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये मैंने क्लास में करवा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करना है। नहीं समझ में आएगा तो हम क्लास में आपको बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? When hydrogen atom is attached with more electronegative atom, it get partially positive charge. Now it can form weak bond with another electronegative atom of other molecule or within the same molecule. This is called hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? जब आपका हाइड्रोजन का एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन से पार्शियली जुड़कर जो बॉन्ड बनाता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये एक बहुत वीक बॉन्ड होती है, जैसे ही आप हाथ लगाओगे तो ये टूट जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है? जब आपका सिंगल हाइड्रोजन एटम की सिंगल मॉलिक्यूल्स मिलकर जो बॉन्ड बनाता है वो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और इंटरमोलिकुलर में यह आपका हाइड्रोजन एटम किसी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जाकर बॉन्ड बनाए तो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। आज की वीडियो, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। थैंक यू।